नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगेन हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ के ओरिजिन को हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में रखा। और ऐसी कंडीशन में एनी प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये ध्यान रखें कि ठीक उसी तरीके से अब हमारा शुरू हो रहा है अर्थ के इंटीरियर की कहानी। कैसे जानेंगे? अर्थ इंटीरियर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमें ये ध्यान रखना है कि जब अर्थ का ओरिजिन जान गए तो अब होता है कि उसके अंदर की कंडीशन कैसे समझें। इसको जानने के जो सोर्सेज हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सिंपल लेके चलेंगे लेक्चर को। सोर्सेज दो तरह के हैं मेजरली। एक नेचुरल सोर्स हो गया, यानी कि उसको बोलते हैं नेचुरल, मैं इधर ही ले लेता हूँ, ये नेचुरल सोर्स हो गया। एक को आप ले सकते हैं नॉन नेचुरल, या यूं कहिए आर्टिफिशियल ले लिए, आर्टिफिशियल सोर्स हो गया। नेचुरल और आर्टिफिशियल की कहानी समझिए, दोनों में क्या अंतर होता है। नेचुरल सोर्स ये हुआ कि जो उस नेचुरल प्लेस से होकर के आया हो। जैसे किसी जगह के बारे में आपसे मैं पूछूंगा, दो लोग आया तो जो जगह से होकर आया वो नेचुरल सोर्स हो गया, और एक लोग बगैर जगह पे गए हुए एक अनुमान लगा लिया यहाँ ऐसा है इसलिए वहाँ पर भी ऐसा रहा होगा, दैट इज आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सोर्स में शुरू में कोशिश की गई, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में जाना उतना आसान नहीं था। तो अर्थ के इंटीरियर में जाकर के किसी चीज़ की जानकारी जब नहीं ले सकते तो अनुमान लगाना लोगों ने शुरू किया, और उस बेस पर एक एजम्पशन किया कि टेम्परेचर नीचे जाने के बाद अगर बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कितने कैसे कैसे होगा अर्थ का इंटीरियर। प्रेशर की कंडीशन ये होती है, अगर कोई चीज़ का डेंसिटी कंडीशन ये होती है। तो एक अनुमान लगा कर के अर्थ के इंटीरियर की एक कोरी कल्पना की, जिसमें तीन आर्टिफिशियल सोर्स का नाम आता है। पहला है टेम्परेचर, मैं इसको हटाता हूँ। फर्स्ट जो सोर्स है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर का सोर्स यह कहता है कि चूंकि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में जब जाते हैं हम नीचे, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वृद्धि होती है। इसका मतलब एक एवरेज हुआ कि 100 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि इंटीरियर में जाने के बाद टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उस एवरेज से अगर हम गहराई में जाएं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और वैसी स्थिति में वहाँ पर लिक्विड की कंडीशन होनी चाहिए। एक अनुमान लगाया, नीचे कैसा होना चाहिए, मोल्टेन लेयर होना चाहिए, पिघली हुई अवस्था होनी चाहिए। टेम्परेचर वाले के अगेंस्ट ये बात उठाई कि भाई साहब, अगर नीचे बिल्कुल ही पिघली हुई होगी तो इतने ऊंचे ऊंचे हिमालय और जो लैंडफॉर्म्स हैं अदर माउंटेन्स का, वो कैसे खड़ा रहेगा, उसको गिर जाना चाहिए, क्योंकि जब बेस ही पिघला हुआ होगा तो कैसे टिकेगा। बहुत खास जवाब टेम्परेचर वाले का उसके अगेंस्ट नहीं था। तो ये भी सिद्धांत, ये भी कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस कुछ हद तक चला। इसमें आप दो ही चीज़ जानते हैं, एक गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ने की एवरेज एक दर ये है, और यह आर्टिफिशियल सोर्स का पहला सबूत जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। दूसरा, डेंसिटी का, और एक और है प्रेशर का। तो डेंसिटी और प्रेशर में देखेंगे कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि कहता है कि प्रेशराइज होने के कारण ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए दबाव पड़ते पड़ते नीचे का जो चट्टान है, रॉक है, वो काफ़ी हार्ड होना चाहिए।
इस हिसाब से दबाव के कारण वो कैसा होगा, हार्ड होगा, अर्थ का इंटीरियर हार्ड होगा। डेंसिटी वाला उस पर आक्षेप लगाता है कि भाई साहब अगर हार्ड होगा तो किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करके हार्ड करने का एक लिमिटेशंस होता है, जिसको इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा बोलते हैं। उसके बाद उसको नहीं दबा सकते, अगर और दबाएंगे तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में बदल जाएगा। तो एक लेवल तक ही प्रेशराइज कर सकते हैं। आप लोग रिग्स का इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी जानते हो। तो प्रेशर वाले का यह बात कि प्रेशर के कारण ऊपर में हल्की चट्टानें होंगी और गहराई में अधिक हार्ड या कठोर चट्टान होगी, रॉक स्ट्रक्चर काफ़ी हार्डर होगा, ये बात भी मुश्किल हो रहा है। डेंसिटी वाला कह रहा है, कैवेंडिश महोदय ने जब इन्होंने पहली बार अर्थ के डेंसिटी जानने की, मेजर करने की कोशिश की। कैवेंडिश महोदय कहते हैं कि अर्थ के अंदर की डेंसिटी सबसे नीचे वाले का अधिक है, क्योंकि वहाँ का रॉक उस नेचर का है, हार्डर रॉक का ही बना हुआ है, उस पर प्रेशर के कारण नहीं है। वहाँ अधिक डेंसिटी वाला रॉक है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्डर कंडीशन मिलेगा। उसके ऊपर आते हैं तो कम डेंसिटी वाला रॉक है, उससे कम हार्डर मिलेगा, और सबसे ऊपर उससे भी कम डेंसिटी वाला रॉक है, इसलिए सबसे, यानी कि गहराई के साथ हार्डनेस, कठोरता बढ़ रही है, उसका कारण उसके चट्टान का अपना नेचर है, उसकी डेंसिटी है, कोई प्रेशर नहीं है। बट ये आर्टिफिशियल सोर्स था, अपने लेवल पे इन लोगों ने समझाने की कोशिश की। आप सब जानते हैं कि जब हम अर्थ के इंटीरियर को नेचुरल सोर्स पे आते हैं तो क्रस्ट, मेंटल और कोर नाम की चीज़ आती है, तो उसमें अलग अलग डेंसिटी देखने को मिलती है, और फाइनली कैवेंडिश साहब सच भी साबित होते हैं। पर आगे बढ़ते हैं, जो ये आर्टिफिशियल सोर्स था, वह आर्टिफिशियल सोर्स पूरी तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ के इंटीरियर का डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाया, बहुत बेहतर व्याख्या नहीं कर पाया। लेकिन चूँकि उस समय तक कोई और सोर्स था नहीं, इसलिए डेंसिटी वाले सोर्स को सबसे बेहतर सोर्स के रूप में माना गया। उसी को आधार बना करके जब नेचुरल सोर्स की बात हुई, जिसमें अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म है, अर्थक्वेक के दौरान जो सिस्मिक वेव्स पृथ्वी के अंदर से आए, यानी कि भूकंपीय तरंगें जो पृथ्वी के अंदर से होकर के आई, उनके नेचर का स्टडी किया गया सिस्मोग्राफ पे, और सिस्मोलॉजी में इसके स्टडी को पूरा करने के बाद उसके नेचर के अकॉर्डिंग अर्थ के इंटीरियर का डिसीजन लिया गया कि एक्चुअल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा है। कैसा है उसको समझते हैं। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि पी, एस और एल, ये 3 सिस्मिक वेव्स है, और इतना मैं मान के चलता हूँ कब जान, भूकंपीय तरंग है। पी एक ऐसी तरंग है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, और ये काफ़ी गहराई तक, कोर तक चली जाती है। एस ऐसा वेव्स है, तरंग है, सिस्मिक वेव्स, जो एक लेवल तक जाता है, उसके बाद ये गायब होता नज़र आता है, इसमें नहीं दिखता है। और इसका नेचर है कि ये वहीं से नहीं दिखेगा जहाँ से कहीं ना कहीं लिक्विड की कंडीशन आ जाएगी, उसी जगह से ये नहीं दिखेगा। इसका नेचर है कि लिक्विड में नहीं चलता है। तो अब बताइए, इसका नेचर है ये तीनों में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चला भी गया नीचे तक, लेकिन इसका नेचर है कि लिक्विड में नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कोई लिक्विड में नहीं जा रहा है, तो आप पकड़ लेंगे ना कितना दूर पक्का ये गायब हुआ है, तो लिक्विड होगा। और एल है तो एल को कहा जाता है कि यह सरफेस वेव है, सरफेस में ही रह जाता है। अब जब अर्थ के इंटीरियर से ये तीनों वेव्स के बारे में स्टडी किया गया, तो पाया गया कि कहीं लिक्विड पार्ट भी है, और इन तीनों वेव्स का लक्षण है कि जितना ज़्यादा हार्ड रास्ता आता जाएगा, उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी कि इन तीनों वेव्स की जो स्पीड है, इन तीनों वेव्स की जो स्पीड है, देखिए यह स्पीड किस पे डिपेंड करता है,
स्पीड अगर बढ़ा तो आप समझ लीजिए कि रूट हार्डर है, कठोर चट्टानों का बना हुआ है, और हार्डर वही होगा जहां पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आप ही मुझे बताइए, जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हार्डर होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। कोई कह दिया कि भाई स्पीड नीचे की तरफ पी का बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ जितनी स्पीड है उससे ज़्यादा यहाँ हो जाती है, उससे ज़्यादा यहाँ हो जाती है, उससे ज़्यादा यहाँ हो जाती है, सबसे ज़्यादा यहाँ हो जाती है, तो क्या अनुमान लगाएंगे कि हार्डर हार्डर एंड हार्डर, हाई डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। इसका लक्षण ही है जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए कि एक बाइक लेके आप निकले, आपकी आदत है कि बहुत नीट एंड क्लीन रास्ता मिलेगा, नेशनल हाईवे वाला, तो आप बहुत स्पीड में निकलेंगे। कच्ची सड़कें होंगी, गली मोहल्लों की सड़कें होंगी, कीचड़ वाला है, मिट्टी वाला, वहाँ पे आप थोड़ा धीरे चलाएंगे। जैसे ही रोड खुला मिला वहाँ पर आप क्या किए, स्पीड बढ़ा दिए। इससे क्या पता चला कि रोड बढ़िया है, इसको पकड़ लिया और अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई में जाने के बाद रोड बढ़िया है, काफ़ी हाई डेंसिटी वाला नीट एंड क्लीन चट्टानी संरचना है, ये पता लगा लिया। दूसरा कहा जाता है एस। एक व्यक्ति और बाइक से निकला, उसका लक्षण है कि अगर वो पानी कीचड़ देखा तो गायब हो जाएगा वहाँ से, भाई इसके आगे हमें नहीं जाना है, ना ना हम इसको पार ही नहीं कर सकते। अब वो बाइक लेके निकला, सोचिए एक जगह से देख रहे हैं गायब हो गया, उसके बाद वहाँ से आप क्या अनुमान लगाएंगे, पक्का पानी है वहाँ पर, क्योंकि इसकी आदत है कि पानी कीचड़ देख करके क्या होगा, वाटर कीचड़ कहीं भी स्वैम्पी जगह देखा गायब हो गया। एस यहाँ से गायब हो गया, इसका मतलब क्या अनुमान लगाएंगे, नीचे कीचड़ है, नीचे लिक्विड की कंडीशन है, वो गया ही नहीं उसके आगे। एल तो नशेरी है, वो सरफेस में ही लुढ़क करके रह जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब इन बेसिस पे, इन नेचुरल सोर्स के बेस पे जो अर्थ का इंटीरियर निकाला गया, अब आपको दिखाता हूं कि वो कैसा है। देखिए, ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, और ये देखिए थोड़ा पिक्चर दूसरे वे में लेते हैं। ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, और ये, हाँ ये ओशन का एरिया, पानी का हिस्सा, समुद्र हो गया, ये सारे हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर फैला हुआ। और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं, ये देखिए ये आइसक्रीम की तरह दिख रहा है आपको ध्यान रखना है ये इतना ही हमारा अर्थ का ऊपरी हिस्सा है जिसको क्रस्ट बोलते हैं। बाकी ये बड़ा सा हिस्सा जो है वो किसका है, मेंटल का है, और ये कोर का है जिसके कोर के दो पार्ट कर दिया, जिसमें इस वाले हिस्से को कहा गया आउटर कोर जो है ये लिक्विड पार्ट है, यह द्रवित अवस्था में, और इनर कोर सबसे हार्ड है। तो यहाँ पर आउटर, इनर, हम बीच में लिख दे रहे हैं कोर, रहेगा ध्यान में। ये क्या है, ये है मेंटल। अब देखिए 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक में क्या मिला आप, क्रस्ट इसको बोलते हैं, क्रस्ट। तो क्रस्ट मेंटल कोर हुआ। मेंटल को आप बांट सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए 700 किलोमीटर तक के बात को अपर मेंटल, इसको अपर बोलते हैं, और इसको लोअर बोलते हैं। है ये क्या, मेंटल, इधर लिख दिया गया, ठीक है। अब आप देखिए अलग अलग गहराई हो गई, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और ये कोर हो गया। क्रस्ट यहाँ पर हुआ, ये मेंटल और ये कोर। इसी को एक व्यक्ति है स्वेस, स्वेस ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बांटा, सियाल, सीमा,
और नीफे, यानी कि आप इनको देखेंगे तो रासायनिक संरचना के आधार पर क्या नाम पड़ा, मेंटल का सीमा, और क्रस्ट का सियाल, और कोर का नीफे। बांटा किसने, स्वेस ने। ये नाम भी ध्यान रखिएगा। सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकेल और फेरस, है ना। तो फेरस ऑक्साइड जो है लोहा का नाम है, ये लैटिन नेम है इसका। ये नामकरण आपको समझ में आ गया। देखकर जो जो चीज़ें लगे आप बताइए। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका लग रहा है पिक्चर देख करके, मेंटल का। सबसे कम किसका लग रहा है, क्रस्ट का। अब देखिए क्रस्ट का वॉल्यूम है 1%, 1%, और मेंटल का वॉल्यूम देखेंगे तो 83%। वाह, वॉल्यूम जो है 83%। तो 83 और 84 हो गया, बचा कितना, 16% वॉल्यूम किसका हुआ, कोर का। कोर का जो वॉल्यूम है मात्र 16% है, 16% है। ये तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, पहले से आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, बोलिए, कोर की डेंसिटी। मैं यहाँ पे एक जगह लिख दे रहा हूँ, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, कोर का। कहा जाता है एवरेज दोनों कोर का लेंगे तो 11 GCM माइनस क्यू, पूरे कोर की 11 GCM माइनस क्यू, ये 11 है, ध्यान रखिए। 14 दिया होगा तो दिया होगा तो आप इनर का होगा, ये एवरेज पूरे कोर का हो गया। उसके बाद देखिए 5.5 से 6 तक है वो मेंटल का है। इसका जो डेंसिटी है 5.5 से 6 GCM माइनस क्यू है। और जो हमारा क्रस्ट का है वो देखिए, ये बड़ा हो गया क्या, हाँ, क्रस्ट का जो है वो आप देखिए 2.5